मैं जो समझना चाह रहा हूं आज वो ये है कि ये ऑब्सेशन खासकर राहुल गांधी जी का, रोहन जी डोंट माइंड मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये ऑब्सेशन लग रहा है अब राहुल गांधी का कि वो कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, वो अड़े हुए हैं इस बात पर। अब वो भी नहीं कहते मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में, अब अडानी का भी शब्द इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना वो कहते हैं कास्ट सेंसस, ओबीसी। तो राशिद किदवई साहब के पास जाना चाहता हूं सर, एक नेशनल पार्टी के तौर पर इंदिरा जी के जमाने से लेकर और सरकार में रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए जो स्टैंड इंदिरा जी के, राजीव जी के रहे, वो हमने आपको दिखाया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट दोनों के सामने पड़ी थी, दोनों ने उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया, उसको अपनाया नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार के सामने कास्ट सेंसस पड़ा था, उन्होंने उसको जारी नहीं किया। आज राहुल गांधी क्यों इस मुद्दे पर इतना पीछे पड़े हैं? सौरभ, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस गंभीर मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आप एक ऐसी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल का मंशा होती, उद्देश्य होती है चुनाव जीतना। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने अनेकों बार, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में मुझे थोड़ी रुचि रही है, अनेकों बार अपना ये जो हम कहते हैं 360 डिग्री टर्न लिया है। उनकी आर्थिक नीतियों को दीजिए, पूरा जवाहरलाल नेहरू के सैकड़ों बयान में आपको बता सकता हूँ, वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, आज संविधान का हिस्सा भी सोशलिज्म है। लेकिन कांग्रेस नहीं, आर्थिक सुधार जो थे पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, और उसको तमाम राजनीतिक दलों ने भी विरोध के बावजूद अपनाया। भाजपा का देखिए यहाँ पर दोहरा एक हमें बातें नजर आती है। एक तरफ तो भाजपा इसका श्रेय लेना चाहती है कि उसने नीतीश कुमार को समर्थन किया जाति जनगणना में। जाति गणना में भाजपा हाँ या ना कहने की मुद्रा में क्यों नहीं है? क्यों नहीं वह कहती कि हम उसका समर्थन करते हैं? क्यों नहीं कहती है, कोई विरोध करती है? आपने राजीव गांधी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। मंडल पे राजीव गांधी ने बिल्कुल विरोध किया था, हमने सब उसको रिपोर्ट किया। मंडल कमीशन लागू किसने किया? मनमोहन, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, सीताराम केसरी समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने, उसको उनका राजनीतिक फायदा नहीं मिला। लेकिन मंडल कमीशन देश में लागू जो था वो कांग्रेस की सरकार ने किया। इसी तरह से रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन वो जो थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। तो ऐसे अनेक उदाहरण है। मेरा मानना ये है कि तमाम राजनीतिक दलों का एक उनका बुनियादी हक होता है, राइट टू लिव एंड लर्न। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी कर रही है और उससे अगर एनडीए वाले परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस की उपलब्धि है। ये अच्छा। पिछड़ा मांगे 100 में 60, पिछड़ा मांगे 100 में 60, ये किसका स्लोगन था? 60 के दशक में कौन सी पार्टियां थी जो इसको उठा रही थी, और उनका समर्थन कौन कर रहा था? तो इतिहास बता दीजिए राशिद जी, किसका स्लोगन था? पता है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी, जो उस पर पूरा भारतीय जनसंघ का समर्थन था, और वो सारी की सारी 67 में 7 सरकारें बनी थी, और वो सारा उस समय में तो बहुत बढ़िया गठजोड़ था। 77 में भी गठजोड़ था, 89 में भी गठजोड़ था। आज तकलीफ हो रही है। ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर यू टर्न लिया, आपने ये भी कहा कि कांग्रेस ने सीखा है और आज उसकी चुनावी मजबूरी भी लगती है, लेकिन आप बीजेपी को भी कह रहे हैं कि उसका रवैया भी हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। आनंद विजय जी, कांग्रेस पार्टी आज अचानक इस मुद्दे पर आई है, तो कुछ तो दिखता होगा ना उसको हासिल होता हुआ? वो दिखता है 45% ओबीसी का वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला पिछले चुनाव में। सही कह रहे हैं राशिद भाई कि हर राजनीतिक दल चुनाव में वोट लेने के लिए कोई ना कोई एक नया दांव चलती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो राहुल गांधी माननीय पिछले 2-3 सालों में लगातार, पहले उन्होंने सावरकर पर हमला किया, आप याद करिए, शरद पवार ने उनको चुप करा दिया। उसके बाद वो अडानी पर आए, उनको लगा कि शायद पूंजीपतियों के विरोध बोलते बोलते फिर शरद पवार जी ने, जब INDIA गठबंधन हुआ तो पवार साहब अडानी के साथ उद्घाटन करते हुए दिखे, वो मसला भी। उसके बाद मोहब्बत और नफरत की दुकानें खुली, उसको छोड़ के अब वो ओबीसी की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ओबीसी का जो नरेंद्र मोदी के साथ इन ब्लॉक वोटिंग हो रही है, और ओबीसी और एमबीसी का जो एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, कांग्रेस पार्टी दरअसल उससे परेशान है। ये अनायास नहीं है कि कांग्रेस ने अपनी विरासत को छोड़ के अचानक से ओबीसी 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 करना शुरू कर दिया, और हर चीज में, चाहे वो उनके सचिवों की बात हो, चाहे पत्रकारों से पूछने की बात हो, चाहे कहीं भी अगर पलट के कोई पूछ देता कि मंच पर कितने ओबीसी बैठे हैं, मैं नहीं जानता कौन लोग बैठते थे। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति, और कोई नहीं जानता कि ये 3 राज्यों के चुनाव होने के बाद संभव है कि ये मुद्दा भी छोड़ के किसी और मुद्दे पे चले जाएं। और अगर ये जातिगत सर्वे हो रहा है तो मैं हमेशा से ये कह रहा हूं कि एक पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा होगा ये। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर 14% ब्राह्मण निकल आएंगे तो वहां उनको क्या यादवों से ज्यादा मिलेगा? यादव 7-8%, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस पर बीजेपी को भी आपको लगता नहीं अपना स्टैंड खुलकर तो बताना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिहार में तो ये समर्थन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं राज्य को सर्वे कराने का अधिकार नहीं है।
आप ठीक कह रहे हैं, बीजेपी को बताना चाहिए, लेकिन बीजेपी का अगर आप देखें तो वो दूसरे के नैरेशन को रिएक्ट नहीं करती है, बीजेपी अपना नैरेटिव चलाती है। अब आप हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि बीजेपी राहुल गांधी के नैरेटिव पे रिएक्ट करे, ठीक तो है। ये संभव नहीं है। मुझे जो व्यावहारिकता दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी में, वो अपना विमर्श खुद गढ़ते हैं। ठीक है। दूसरे के मैदान में जाके खेलने से बेहतर है कि वो अपनी पारी खुद खेलें, और मुझे लगता है कि वो रिएक्ट करेंगे, लेकिन अपने तरीके से अच्छा, करेंगे। चलिए ठीक है, एक बार रोहन जी फिर आप अगर बोलिएगा अभी शहजाद जी। करेंगे तो राहुल गांधी के दबाव में करते हुए दिखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।